मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि एक सांसद देश की संसद में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी आवाज उठाता है, संसद के पटल पर समस्याओं को रखकर उन्हें दूर करने का काम करता है। लेकिन वही सदस्य जब पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे, जब वही सदस्य अपनी गुप्त सूचनाएं किसी से शेयर करे, तो बस फिर उसे सदन से हटा देना चाहिए। ऐसे ही आरोप लगे हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के ऊपर, जिनको आज पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने और अपने दोस्त हीरा नंदानी को संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का आरोप में दोषी मानते हुए सदन से कर दिया गया लॉग आउट। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। महुआ मोइत्रा अब लोकसभा की सांसद नहीं रही। उनकी संसद सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव पारित हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ पैसे लेकर सवाल पूछने की शिकायत दर्ज हुई, जिसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी के पास भेजा था। कमेटी की पहली सिफारिश पर ही महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। निष्कासन के बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। संसद से महुआ मोइत्रा का निष्कासन, कैश फॉर क्वेरी मामले में बड़ा एक्शन। एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट की थी पेश, सवाल पूछने के लिए लिया था कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। MP laid on the table of the House on 8th December 2023. मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash and consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interest. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. महुआ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, चीरहरण द्रौपदी का हुआ था, शूर्पणखा का नहीं। इस मामले में महाभारत नहीं होगा। उन्होंने महाभारत सुना है, हमने रामायण सुना है, तो महाभारत तो नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण, भगवान कृष्ण और इधर हमारे अर्जुन तो इधर है, मोदी जी, अमित शाह जी है, तो महाभारत कैसे हुआ? लेकिन महाभारत किस लिए हुआ था?
धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। धर्म का जय हुआ और अधर्म का पराजय हुआ। तो धर्म तो इधर है, बीजेपी के साथ है। आपने पैसा लेकर या उपहार लेकर, गिफ्ट लेकर आपने सवाल पूछा, ये अगर अपराध नहीं है तो आप रूल कर दीजिए ना। सांसद के घर के सामने एक रेड चार्ट लगा दीजिए टीएमसी के सांसद के पार्ट क्वेश्चन। सौगत राय 50,000 रुपया, अभिषेक बनर्जी रियारेश सांसद है 1.5 लाख रुपया, मिमी नुसरत 2 लाख रुपया, एक सवाल के। तो रेड चार्ट बना दीजिए, जरूरत ही नहीं है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की। महुआ मोइत्रा के निष्कासन की कार्रवाई के बारे में बयां करेंगे, लेकिन इससे पहले आप मामले को समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील और महुआ मोइत्रा के कथित पुरुष मित्र जय अनंत देहदराई ने टीएमसी सांसद पर उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से गिफ्ट और कैश लेकर संसद में उनके बदले सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को सबूत मुहैया करवाए थे और पत्र लिखकर महुआ के खिलाफ जांच का अनुरोध किया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से इस बारे में शिकायत की थी, जिसके बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू की थी। लोकसभा में चर्चा के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। कल्याण जी सर उनको अलाउ कीजिए। नो काइंडली अलाउ नहीं। कल्याण जी आप ये सदन न्यायालय की तरह काम नहीं करता। ये तो उस कमेटी के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। क्लियरिटी है ना इस बात पर? कोई कंफ्यूजन है? नो। देखो मैं आपकी तरफ विद्वान वकील नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे अध्यक्ष चुना है तो मैं नियम के तहत बात कर रहा हूं, बिना नियम के बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, आप 2 बड़े वकील हैं, जस्टिस है 2 वकील, आप तीसरे वकील, आप वकील हैं तीनों वकील। एक बात बताइए कि ये समिति के अंदर ये सब चर्चाएं होनी चाहिए, ये हाउस में थोड़ी चर्चा होगी। गंभीरता इससे भी पता चलती। आपको बता दें कि लोकसभा में 8 दिसंबर को सदन में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई और एथिक्स कमेटी की 500 पेज की रिपोर्ट पेश की गई। 12 बजे एथिक्स कमेटी चेयरमैन विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की, जिसमें महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई थी। हालांकि टीएमसी ने मांग की थी कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाए। 4 मिनट बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। लोकसभा में इस पर सदन में 3 बार हंगामा हुआ। 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से तीसरी बार कार्यवाही शुरू होने पर महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोले, आज सभी पार्टियों ने महुआ के खिलाफ वोटिंग करने के लिए व्हिप जारी किया है, इसलिए मांग करते हैं कि सदन स्थगित करके सभी व्हिप विड्रॉ किए जाएं। मनीष तिवारी की दलीलों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूछा, आप संसद में बहस कर रहे हैं या कोर्ट में? ऐसा न करें, क्योंकि न तो ये कोर्ट है और न ही मैं न्यायाधीश हूँ। जिनको अभियुक्त बनाया गया, जिनके ऊपर लांछन लगाए गए, उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका भी नहीं दिया गया। ये किस तरह का प्रोसीजर, ये किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है? और इसलिए ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मोइत्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। यही नहीं, विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि कमेटी के चीफ विनोद कुमार सोनकर तृणमूल नेता से काफी निजी सवाल पूछ रहे थे। कथित तौर पर उनसे पूछा गया कि आपने इस साल दर्शन हीरानंदानी से कितनी बार संपर्क किया, आप कितनी बार दुबई गईं, आप किस होटल में ठहरी थीं। इसके अलावा उनसे कॉल और फोन रिकॉर्ड पर भी सवाल किए गए, जिससे महुआ नाराज हो गई।
वहां से लौटकर उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए कमेटी के सवालों की तुलना चीर हरण तक से कर दी। वहीं बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा कि महुआ मोइत्रा से एथिक्स पैनल ने हलफनामे के आधार पर सवाल पूछे, व्यक्तिगत सवाल पूछकर कोई चीर हरण नहीं किया गया। जो माननीय सांसद महोदया है, उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को यहाँ रिस्पेक्ट करना ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। तो मुझे यहाँ आपके माध्यम से यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगी बड़े ही विनम्रता से कि यहाँ एथिक्स कमेटी ने रिस्पोंडेंट को भी सुना है, कंप्लेनेंट को भी सुना है, एफिडेविट का भी पूरा यहाँ पे अभ्यास हुआ है और नेचुरल जस्टिस की जो बात हो रही है, जिन पे आरोप लगे हैं उन्हें भी वहाँ पे कमेटी ने पूछा। और जो यहाँ पे बार बार अपमान की बात वो लोग करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि जब मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी तो रिपोर्ट में माननीय सांसद महोदया से जो एफिडेविट प्राप्त हुआ है वो एफिडेविट के कंटेंट से रिलेटेड ही सवाल उनसे पूछे गए। उन्हें कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछा गया जिनसे उनको ये लगे कि हमारा यहाँ पे चीरहरण हो रहा है। वहीं बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत न दी जाए। How do you agree with the recommendation contained in the first report of the Committee on Ethics on complaint dated 15th October 2023 given by Shri Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in cash or query in Parliament with reference to the examination and investigation of the alleged unethical conduct of Srimati Mahua Moitra, MP laid on the table of the House on 8th December 2023. बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, यह विषय बहुत अहम है। जब हम इस जिम्मेदारी में चूक करते हैं तो प्रश्न उठेंगे। जो महुआ ने किया वो सही था या गलत? हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर बोलें कि ये सही था या गलत। मैडम महुआ मोइत्रा हमारी माननीय सांसद, हमारी माननीय सहकर्मी ने किया, वह सही था या गलत था? हम सब दिल पर हाथ रखकर कहें, संविधान को याद करके कहें या गलत था या सही था। देखिए, मैं आपको निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी सर, मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया। लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था, इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है। दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चलिए अब सिलसिलेवार महुआ मोइत्रा पर लगे केस की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर जयपुर अनंत देहातराई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराया। 15 अक्टूबर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ को संसद से सस्पेंड करने की मांग की। 17 अक्टूबर लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को शिकायत सौंपी। महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की। 18 अक्टूबर लोकसभा ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा। 19 अक्टूबर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में कहा कि महुआ ने उन्हें अपना पार्लियामेंट्री आईडी दिया। 20 अक्टूबर महुआ का आरोप दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन करवाए। मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 21 अक्टूबर निशिकांत दुबे का दावा महुआ की संसदीय आईडी दुबई में खोली गई, जबकि वह खुद भारत में थी। 27 अक्टूबर महुआ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना कि उन्होंने दर्शन से गिफ्ट्स लिए और उन्हें संसदीय लॉगिन पासवर्ड दिए। 28 अक्टूबर कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी ने महुआ को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया। 31 अक्टूबर महुआ का आरोप, मुझे फोन ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है, केंद्र सरकार फोन हैकिंग करने की कोशिश कर रही है। 2 नवंबर महुआ एथिक्स कमेटी के ऑफिस से नाराज होकर बाहर निकली। उन्होंने अपमानजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। 2 नवंबर एथिक्स कमेटी ने महुआ से सवाल पूछे। टीएमसी सांसद ने कमेटी अध्यक्ष पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का आरोप लगाया। 9 नवंबर एक बैठक में एथिक्स कमेटी ने महुआ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। 10 नवंबर एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट भेजी। कमेटी ने संसद से महुआ के निष्कासन की सिफारिश की है। 8 दिसंबर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बहरहाल अब संसद की निष्कासन की इस कार्रवाई के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर ये एथिक्स कमेटी क्या होती है और कैसा वर्किंग स्टाइल होता है। इन सब सवालों का आपको जवाब मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने का आरोप लगने के बाद से बवाल मचा हुआ है। एथिक्स कमेटी ने इस पर सवाल जवाब किए। वहां से निकलकर महुआ ने आरोप लगाया कि उनसे अशोभनीय बातें पूछी गई। यहां तक उन्होंने एथिक्स कमेटी का नाम बदलने तक का सुझाव दे दिया। लेकिन जिस कमेटी के सवालों पर सांसद तमतमाई हुई हैं, वो आखिर क्या है और कितना अधिकार है उसके पास। अब महुआ के पास आगे क्या विकल्प है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा एथिक्स कमेटी की कार्रवाई ने जनता के बीच एक नई बहस को शुरू कर दिया। वहीं इसी बहस के साथ महुआ मोइत्रा के साथ साथ एथिक्स कमेटी भी चर्चाओं में आ गई। क्या है एथिक्स कमेटी, आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले महुआ मोइत्रा के बारे में बात करें तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का जन्म कोलकाता में हुआ। वो मूलतः बैंकर है। बेसिक एजुकेशन के बाद मोइत्रा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए। हायर एजुकेशन पूरी हुई तो उनकी नौकरी लंदन के एक प्रतिष्ठित बैंक में लगी। अपने काम के बूते कम समय में ही वो बैंक के प्रेसिडेंट बन गए। कुछ सालों में उनका नौकरी से मोह भंग हो गया और वह राजनीति में कूदे। उन्होंने 2016 में पहला चुनाव पश्चिम बंगाल की करीमनगर विधानसभा से जीता था।
2019 में वो टीएमसी के टिकट पर कृष्णनगर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत गई। आपको बता दें कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज की। इसमें आरोप लगाया गया कि मोइत्रा ने एक व्यापारी से पैसे लेकर संसद में सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये सवाल व्यक्तिगत व्यापारिक हितों के लिए उठाए गए। स्पीकर ने इस शिकायत को एथिक्स कमेटी के पास जांच और रिपोर्ट के लिए भेजा। क्या है एथिक्स कमेटी? इस पर अगर बात करें तो ये मार्च 1997 में राज्यसभा के चेयरमैन ने बनाई थी ताकि सदस्यों के नैतिक व्यवहार पर नजर रखी जा सके। अगर किसी सदस्य पर अनैतिक या किसी तरह की मिसकंडक्ट का आरोप लगता है तो कमेटी उसे परखती है, यानी ये एक तरह से कैरेक्टर असेसमेंट का काम करती है। लोकसभा में एक कमेटी काफी देखभाल कर बनाई गई। एक स्टडी ग्रुप अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गया, जहां एथिक्स यानी नैतिकता को लेकर संसद के तौर तरीके देखे। लौटकर उन्होंने लोकसभा के लिए भी कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन ये साल 2000 में हो सका। हालांकि कमेटी तब भी बाहर से एक्टिव रही। साल 2015 में इसे संसद का परमानेंट हिस्सा माना गया। वहीं अगर बात सदस्यों के चुनाव की करें तो एथिक्स कमेटी के सदस्यों को स्पीकर खुद चुनते हैं। वो 1 साल तक काम करते हैं। फिलहाल इसके लीडर बीजेपी के कौशाम्बी सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। इसके अलावा 14 दूसरे सदस्य हैं जो सभी पार्टियों से लिए गए हैं। इनमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, जेडीयू और बीएसपी के नेता शामिल हैं। बता दें कि एथिक्स कमेटी को लोगों के लिए सुलभ बनाया गया। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी सांसद के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन ये शिकायत लोकसभा एमपी के जरिए की जाए। साथ में सारे सबूत ये होने चाहिए कि कब कब अनैतिक व्यवहार हुआ। इसके अलावा एक एफिडेविट भी जमा करना होगा। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य खुद शिकायत करता है तो एफिडेविट की जरूरत नहीं है। वहीं अगर मीडिया में कोई खबर आ जाए कि किसी लीडर ने कुछ गलत किया है तो उसे शिकायत का आधार नहीं माना जाता। किसी भी शिकायत को पूरी तरह से लेने से पहले एथिक्स कमेटी इसकी शुरुआती जांच करती है। आगे सारी तहकीकात के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। इस पर आधे घंटे की बहस काफी नहीं आती। देखा जाए तो अब कमेटी की पहली सिफारिश पर ही महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। दूसरी सिफारिश में कमेटी ने सरकार से कहा है कि महुआ को मिले पैसों की तय समय में जांच की जाए। हालांकि महुआ के पास आगे कुछ विकल्प है। इनमें महुआ लोकसभा के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रहा है। उससे पहले महुआ को अदालत में प्रभावी राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे मामले संसद और स्पीकर के अधिकारों के दायरे में आते हैं, जो सामान्यतः न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। हालांकि संसद में पारित कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पिछले कई सालों से स्पीकर के फैसलों के खिलाफ अदालत में सुनवाई होने लगी है। वहीं देखा जाए तो अभी भी परिस्थिति के हिसाब से महुआ दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी सदस्यता रद्द की गई है। बहरहाल अब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन के आपराधिक पहलुओं की जांच होना बाकी है। सीबीआई में दर्ज आपराधिक मामले की जांच अन्य केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से होगी। जांच के बाद सबूतों के आधार पर चार्जशीट फाइल होने पर अदालत में मुकदमा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।